नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीवंशों। मैं तहे दिल से उस परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाई हमेशा सत्य और असत्य का निर्णय करने में सक्षम रहें। हर प्रकार के असत्य को त्यागें और सत्य को धारण करें, क्योंकि आज तक जितने भी संत महात्मा इस दुनिया में आए, उनका एक ही लक्ष्य था कि इन जीवों को सत्य के साथ जोड़ दें। जितना भी असत्य उनके जीवन में भरा पड़ा है, उस असत्य को उनके जीवन से हटा के केवल सत्य से लिव लगाने की विधि बता दें। उनके आने का एक ही मकसद होता है, अन्यथा इस जीवन में इस 5 तत्वों की देह में आने का कोई मकसद नहीं होता। सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में परमार्थ के कारणे चारों धारी देह। तो इसी प्रकार संत जन भी आते हैं हमारे पास और अपना कार्य पूरा करने के बाद चले भी जाते हैं। तो भाइयों, बताना चाहूंगा आपको, आज ही के दिन हमारे प्रथम आचार्य सतगुरु मदन साहेब इस 3 लोक को छोड़ के अपने निज स्वरूप में, अपने निज नाम में, उस अडोल परमपिता परमात्मा में सदा सदा के लिए स्थिर हो गए। आज ही का वो दिन है जब मदन साहेब इस काल के लोक, मृत्यु लोक को त्याग के सदा सदा के लिए अपने परमपिता परमात्मा में लीन हो गए। तो मेरे भाइयों, हमें उनके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान, इसको अच्छी तरह समझना है। वो क्या कहना चाहते थे और हम क्या समझते रहे, इस पे पूरा विचार करना पड़ेगा। क्योंकि संतों के आने का जो मकसद होता है, अगर वो मकसद ही पूरा ना हो पाए तो उनके आने का कोई कारण ही नहीं रहता और उनका आना ना आना बराबर हो जाता है। हम संतों को पूजने लग जाते हैं, जबकि हमें पहले संतों की बात को समझना चाहिए कि वो संत कह के क्या गए। हम सब की पूजा करने लग जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो यहां आए क्यों थे, मकसद क्या था। क्या अपनी पूजा करवाने आए थे या अपने गले में हार पहनाने आए थे या कोई समाधियां बनवाने आए थे अपनी की लोग उनको पूजते रहें। यह हमें विचार करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज हमने यह देखनी है कि वो संत हमें ज्ञान क्या बता के गया है। कोई भी दिव्य पुरुष इस दुनिया में आता है तो हमें पता होना चाहिए कि वो ज्ञान क्या बता के गया है। उसी ज्ञान आधार पे हमें यह समझना चाहिए कि मेरा कल्याण किस ज्ञान से होगा, कौन से संत के ज्ञान से होगा। क्योंकि संत तो बहुत से आए हैं और हर संत का अपना अपना सिद्धांत होता है। कोई जीव को परमात्मा बोल के चला गया, कोई शिव को परमात्मा बोल के चला गया, कोई पीर से जुड़ने की बात करके चला गया। सबने अपने अपने लेवल की बात आपके सामने रखी, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां तक पहुंचना चाहते हो। देखो, एक राइटर है जो किताबें लिखते हैं, वो 8वीं का सिलेबस भी लिखता है, मार्केट में बिकती हैं। एक अन्य राइटर वो 10वीं तक का सिलेबस लिखता है, वो भी मार्केट में बिकती हैं। और भी हाई लेवल का कोई राइटर आता है, वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी की किताबें लिख के चला जाता है, वो भी मार्केट में बिकती हैं। तो हमने देखना है कि हमने कैसे उस परम ज्ञान को, उस हाई लेवल ज्ञान को अचीव करना है। तभी हमारा मोक्ष होगा, तभी हमारी मुक्ति होगी। हमें दिक्कत किसी भी साधु संत से, किसी भी देवी देवता से नहीं है, किसी भी ऋषि पीर पैगंबर से नहीं है। सबने अपने अपने लेवल का ज्ञान बोला है और वो ज्ञान उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है।
हमें बस उनके ग्रंथों को अच्छी तरह समझना है। हमने झगड़ा नहीं करना कि ये संत ऊंचा है, वो संत नीचा है, वो देवी देवता छोटा है, ये बड़ा है। अरे वो जहां तक की बात करते हैं वो ग्रंथों में पहले से ही लिखा जा चुका है। हमने तो केवल ग्रंथों से उस ज्ञान को निकालना है और उस ज्ञान को निकाल के जो सर्वश्रेष्ठ लगे उसको अपनाना है। लड़ाई झगड़े की तो बात ही खत्म है। बस हमने हाई लेवल ज्ञान के आगे सरेंडर करना है। जब हम सरेंडर कर देते हैं तब ही हमें वो आगे का ज्ञान मिल पाता है। नहीं तो जो हमारे पास है वो तो है ही है, उससे हमारा कल्याण नहीं है, तभी तो हम आगे के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह समझना है। झगड़ा नहीं, वैर विरोध नहीं, केवल प्रेम से हर ग्रंथ का सार निकालो, निचोड़ निकालो कि कहां की तरफ इशारा हो रहा है, और उस सैन को समझ के अपना आत्म कल्याण करो। मैं बस यही कहना चाहूंगा, मेरे सारे विश्व के जितने भी हंस हैं सबसे यही बोलना चाहूंगा, नीर छीर का निबेड़ा करना सीख लो मेरे भाई, अब समय आ चुका है। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।